नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। 24 घंटे के अंदर किया सुनीता चौहान हत्याकांड का खुलासा। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली से सामने आ रही है, जहां दिनांक 17 अप्रैल 2025 को अभियुक्त शैंकी चौहान पुत्र तेजपाल सिंह निवासी ग्राम मेघावाला द्वारा अपनी मां से झगड़ा करने के बाद धारदार पाटल से अपनी मां रेखा चौहान को गंभीर रूप से घायल कर हाथ की उंगलियां काट दी थी तथा इसके बाद अपनी चाची के घर जाकर पाटल से अपने चचेरे भाई हर्षित चौहान के ऊपर जानलेवा हमला कर हाथ की उंगलियां काटकर उसी पाटल से अपनी चाची सुनीता चौहान पर कई जानलेवा हमले किए। तीनों को गंभीर रूप से घायल कर अभियुक्त शैंकी चौहान मौके से फरार हो गया। आस पड़ोस के लोगों द्वारा तीनों घायलों को उपचार हेतु महानगर काशीपुर के केवीआर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा सुनीता चौहान को मृत घोषित कर दिया। उक्त प्रकरण में मृतका सुनीता चौहान के पति राकेश कुमार पुत्र स्वर्गीय रामचंद्र सिंह की तहरीर के आधार थाना जसपुर में अभियुक्त शैंकी चौहान के विरुद्ध मामला पंजीकृत किया गया। वहीं इस संबंध में हत्याकांड का खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर द्वारा मामले में त्वरित संज्ञान लेते हुए घटना का अनावरण के आदेश निर्गत किए गए। प्राप्त आदेश के अनुपालन में वह स्वयं व पुलिस उपाधीक्षक सर्किल काशीपुर के निर्देशन में अनावरण हेतु अभियुक्त की गिरफ्तारी, सुरागरसी, पतारसी, सीसीटीवी अवलोकन, घटनास्थल निरीक्षण, घायलों का उपचार आदि के लिए 5 टीमों का गठन किया गया। घटनास्थल का फोरेंसिक फील्ड यूनिट टीम रुद्रपुर के माध्यम से भौतिक निरीक्षण कराते हुए खून आलूदा चारपाई के बान, टाइल्स व ईंट के टुकड़ों को संरक्षित कर दिनांक 18 अप्रैल 2025 को मुखबिर की सूचना पर घटना के 24 घंटे के अंदर हत्यारे शैंकी चौहान को मेघावाला निवारमंडी रास्ते से गिरफ्तार कर अभियुक्त की निशादेही पर आम के बाग मेघावाला से घटना में प्रयुक्त धारदार लोहे पाटल को बरामद किया गया। कल समय से अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। कैमरामैन हंसी सागर के साथ स्टेट हेड मिंटू अजय सागर की रिपोर्ट। शैंकी चौहान की जिसकी उम्र 19 से 20 साल है और ये ग्राम मेघावाला जो कि हमारी चौकी पतरामपुर थाना जसपुर के निवासी हैं। कुछ समय पहले इनके चाचा के द्वारा किसी बात पे इनको टोक दिया गया था और जैसा कि होता है परिवार में छोटे सदस्यों को डांट पड़ देते हैं, उसी स्थिति में तो ये बच्चा अपने मन में उस चीज़ को बैठा चुका था और उसके बाद फिर इनके द्वारा ये एक रंजिश नुमा बना लिया गया था कि मैं अपने चाचा को इसका सबक सिखाऊंगा। कई बार इनकी माँ ने उनकी काउंसलिंग भी करी कि ये ऐसे नहीं करते हैं, वो तुम्हारे चाचा हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनके मन में ये भाव था। कल भी ये लड़का काफ़ी एग्रेसिव हो गया तो इसकी माँ ने रोकने का प्रयास किया। जब माँ ने रोकने का प्रयास किया तो इस लड़के ने पाटल से अपनी माँ पे ही हमला कर दिया। उसके बाद से जब इनकी माँ गिर गई तो उसके बाद फिर ये चाचा के घर गए और चाचा के घर जाने के बाद इनकी चाची मिली, जिनके ऊपर इन्होंने प्रहार किया और बहुत बुरी तरीके से प्रहार किया, जिससे कि उनको काफ़ी गंभीर चोटें आई। और उनका बेटा मिला चाचा का, उसको भी हमला किया था। लोग जो आस पड़ोस के थे वो इकट्ठा होकर के फिर जो घायल लोग थे उनको केवीआर ले गए। केवीआर ले जाने के बाद ये ट्रीटमेंट करा रहे थे। उसी दौरान उनकी जो चाची थी ओवर ब्लीडिंग के कारण और जो इंजरी थी उनकी मृत्यु हो गई। बाद में पुलिस को सूचना मिली तो तत्काल हमारे द्वारा लगभग 5 टीमों का गठन किया गया और एक टीम को हमारे द्वारा वहाँ अस्पताल में और बाकी टीमों को इस अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए लगाया गया, क्योंकि हमें ये संदेह था कि जिस तरीके से आक्रामक तरीके से इसने अपनी माँ पे, चाची पे और अपने छोटे भाई पे हमला किया था, ये किसी और पे हमला न कर ले। और अंततः हमें सफलता मिली है। शैंकी को हमने गिरफ्तार किया है और आज शाम को हमारे द्वारा गिरफ्तार करने के बाद कल इसको हमारे द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा।